श्री राम श्री राम श्री राम। इस स्थान पर जो भी दिव्य आत्मा बैठे हैं उनसे प्रार्थना है कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें ताकि भगवद गीता जी का पाठ आरंभ किया जा सके। जय श्री राम जय श्री राम। अथ 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। इस प्रकार भगवान के वचनों को न समझकर अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, जिसका आपने वर्णन किया वह ब्रह्म क्या है? अतात्म क्या है? कर्म क्या है? और अभिभूत नाम से क्या कहा गया है? अधिदेव नाम से क्या कहा जाता है? हे मधुसूदन, ये अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है? और युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अनंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हो? इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, सदा अविनाशी परमात्मा ब्रह्मा है। सदा अविनाशी परमात्मा ब्रह्मा है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म कहा जाता है। भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला शास्त्र विहित यज्ञ, दान, होमादि त्याग पूर्वक किया हुआ सृष्टि व्यापार कर्म है। उतापती विनाश स्वभाव वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हरिपुरुष अधिदेवत हैं। और हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही विश्व रूप से अधियज्ञ हूं। और जो पुरुष अंतकाल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। कारण कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसको ही प्राप्त होता है। इसलिए तू सब निरंतर मेरा भजन कर, ही चिंतन कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में ही मन और बुद्धि को लगाए रखने से मुझको ही प्राप्त होगा। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। ये पार्थ, ये नियम ही है कि परमेश्वर में ध्यान रूप अभ्यास योग में मुक्त किया किसी अन्य और न जाने वाले चित्त से निरंतर उसको ही चिंतन करना वाला उस दिव्य पुरुष परमेश्वर को प्राप्त होता है। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है, सबके धारण पोषण करने वाला, अचनित सूर्य के सुदर्शन नित्य चेतन प्रकाश से, अविद्या से अति परे शुद्ध परमात्मा को स्मरण करता है। वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में ही मेरे योग बल से भुक्ति के माध्यम में प्राण को अच्छी तरह स्थापन करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ इस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान जिस परम पद को ओंकार के नाम से कहते हैं और आश्रित रहित यत्नशील महात्मा जान जिसमें प्रवेश करते हैं उस परम पद को तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। हे अर्जुन, शरीर में विषयों के प्रवेश करने के इन दरवाजों को बंद करके अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाकर और मन को हृदय में रोककर अपने प्राणवायु को भवों के बीच स्थापित और मनवती रूप निरंतरता को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य वर्ण ओम के लक्ष्य रूप मुझ ईश्वर का चिंतन करता हुआ शरीर को छोड़ता है वह सर्वश्रेष्ठ गति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जो पुरुष एकाचित हो परमेश्वर का सदा ध्यान करता है उस सदा
समाधि कर्मयोगी मनुष्य को मैं सदा सुलभ हूँ। हे परम सिद्ध महात्मा, मुझे प्राप्त होकर फिर से दुख के घर क्षण भंगुर जन्म में चक्कर में नहीं फंसते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर भूतलोक प्रयात सब लोग ऐसे हैं कि इसमें पहुंचा हुआ मनुष्य फिर जन्म लेता है, परंतु जो पुरुष मुझ ईश्वर को प्राप्त कर लेता है उसका फिर जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कलातीत हूं। और ये सब ब्रह्मदेव के लोक काल करके आदि वाले होने से अत्यंत है। हे अर्जुन, ब्रह्मा जो एक दिन है उसको 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाली जो पुरुषोत्तम से जानते हैं, अर्थात काल करके अवधि वाला होने से ब्रह्मलोक को भी अनित जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। इसलिए वे ये भी जानते हैं संपूर्ण दृश्यमात्र भूतगण ब्रह्मा के दिन प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लय होते हैं। वह ही ये भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रवृत्ति के वश में हुआ रात्रि प्रवेश काल में लय होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्ण होने से अपने सहित ब्रह्मा भी शांत हो जाता है। हे अर्जुन, यही लय और उत्पन्न होने पर भूत समुदाय दिन और रात्रि के चक्कर में लय और उत्पन्न होता रहता है, परंतु उस अव्यक्त प्रकृति से श्रेष्ठ जो दूसरा नित्य अव्यक्त है, वह सर्वश्रेष्ठ चेतनाओं के व्यक्त अव्यक्त होने पर भी नष्ट नहीं होता। उस अव्यक्त अक्षर को परम गति कहते हैं, और वही मैं सर्वश्रेष्ठ गतन स्थान हूँ, जिसको प्राप्त होकर फिर जन्म के चक्कर में नहीं फंसते। हे अर्जुन, जिस परमात्मा के अंतर्गत सब भूत है, जिससे ये सब संसार परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। हे अर्जुन, जिस समय शरीर छोड़ने से योगी जन जन्म मरण के बंधन से फंसते हैं या नहीं फंसते, वह तुझे बताता हूँ। प्रातःकाल सूर्योदय के समय दिन शुक्ल पक्ष उत्तरायण के 6 मास मांग से लेकर इसमें शरीर छोड़ने वाले ब्रह्मवेता कर्म सन्यासी परम ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं, फिर नहीं जमते। सायकाल रात्रि कृष्ण पक्ष दक्षिणयान 6 महीने श्रावण से लेकर इसमें शरीर छोड़ने वाले ज्ञानहीन सकम कर्मयोगी स्वर्ग फल को भोग कर पुनः शरीर धारण करता है। संसार में 2 शुक्ल और कृष्ण मार्ग सदा से माने गए हैं। देवयान और पितृयान इन्हीं का नाम है। इनमें एक के द्वारा गया हुआ परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे द्वारा गया हुआ जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इन दोनों मार्गों को तत्व से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता, अर्थात वह निष्काम भाव से ही साधन करता है, कामनाओं में नहीं बसता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला कर्म योगी बन। इस रहस्य को जानने वाला योगी वे जानने और यज्ञ तप एवं दान करने से प्राप्त पुण्य फल से अधिक उत्कृष्ट फल आता है और सनातन ब्रह्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम श्री राम।